हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3। यहाँ पे हम प्रश्नावली 3 में अध्ययन करेंगे किसी रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक रेखा है, जैसे ये एक रेखा है जिसमें दो बिंदु है ए और बी, है ना। ए और बी का निर्देशांक, मान लो मेरे पास ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है। तो इसकी प्रवणता, है ना, अंतराल AB की प्रवणता या ढाल बराबर हो जाएगा इनके y निर्देशांकों का अंतर y2 माइनस y1 बटे इसके x निर्देशांकों का अंतर x2 माइनस x1। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि x की प्रवणता शून्य होती है, x अक्ष की, और y अक्ष की प्रवणता अपरिमित या अनंत होती है। क्यों होता है इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। तीसरा है, किसी रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण का स्प्रज्या उस रेखा की ढाल या प्रवणता कहलाती है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक रेखा है और इस रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण ये थीटा है, तो टेन थीटा को हम उसकी प्रवणता m कहते हैं। इसी प्रकार OB, है ना, जो है इस रेखा के द्वारा x, है ना, अक्ष ये हुआ, और ये y अक्ष में काटा गया अंतःखंड को हम C कहते हैं। क्या कहते हैं? C। इस y अक्ष में काटा गया, किसी रेखा के द्वारा y अक्ष में काटा गया अंतःखंड को नाम देते हैं C। और इसे जो x अक्ष, है ना, का कटा हुआ भाग है OA, इसे हम लोग x अंतःखंड कहते हैं, और OB को हम लोग y अंतःखंड कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि सरल रेखा का समीकरण जब उसकी प्रवणता और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड दिया हो तो क्या होता है। तो वो होता है y = mx + c, जहाँ m जो है प्रवणता है उस रेखा की प्रवणता, मतलब m जो है टेन थीटा है, और c जो है y अक्ष में काटा गया अंतःखंड है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्नावली के सवालों को हल कैसे किया जाए। तो इसमें जैसे प्रश्न क्रमांक 1 दिया है हमको कि दिए गए आलेख में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि ये जो हमको अंतराल दिया है इन सब की प्रवणता क्या हो। तो इसका पहला सवाल जैसे देखते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पे जैसे ए बी है, यहाँ पे तो ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है हमको, सीधा ये जो निर्देशांक है, तो ए वाले का जो निर्देशांक है x निर्देशांक वो x1 होगा और y निर्देशांक उसका y1 होगा। वैसा ही b वाले का x निर्देशांक x2 होगा और y निर्देशांक इसका y2 होगा। तो हमको y2, y1, x2, x1 का मान हमको पता चल गया। सिंपल सा इसमें रखना है और उसको हल करना है। जैसे यहाँ पे 7 × 5/3 तो इसका मान हो जाता है 2/2। 2 से इसको ऊपर नीचे को सरलतम रूप में हम भिन्न को परिवर्तित करेंगे, तो 2 का पहाड़ा में दोनों एक एक बार में आता है तो कट जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो इस प्रकार 1/1 = 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अंतराल CD की प्रवणता, तो CD हमारा जो अंतराल है इसके लिए C हमारा x1 y1 हुआ, है ना, D का जो निर्देशांक है उसका x निर्देशांक इसका x2 और y निर्देशांक इसका y2 हुआ। इस प्रकार हमको x1 x2 और y1 x2, है ना,
x1, x2 और y1, y2 हमको प्राप्त होता है। उसका मान यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद उसको सिंपल हल करेंगे जैसा गणितीय संक्रिया में करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 आया, 6 दिन 4, 5 दिन 2 बराबर 2/3। ये सरलतम रूप में है और ये दोनों ऊपर भी अभाज्य संख्या है, नीचे भी अभाज्य संख्या है और इसको और भाग में दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अंतराल EF की ढाल। ठीक है, तो अंतराल EF की ढाल हमारे पास क्या हो जाएगा? तो अंतराल EF हम देखते हैं यहाँ पे कि E का जो x निर्देशांक है वो हमारा x1 हुआ, इसका y निर्देशांक जो है हमारा y1 हुआ। वैसा ही F का है ना, x निर्देशांक हमारा x1 हुआ और ये y निर्देशांक हमारा y2 हुआ। F के लिए देखते हैं कि इसका 2 जो है हमारा x2 हुआ और 1 जो है इसका y2 हुआ। इसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो 1 ऋण 3 बटे x2 माइनस x1 मतलब 2 ऋण 1 बराबर ऋण 2 बटे 1 हमारा उसकी प्रवणता या ढाल हो उस रेखा की। इसी प्रकार से अंतराल GH के लिए देखते हैं। तो अंतराल GH में भी हमारा G का x निर्देशांक जो होता है वो x1 हुआ, y निर्देशांक y1 हुआ और H का x निर्देशांक हमारा x2 हुआ और y निर्देशांक इसका y2 हुआ। इस प्रकार हमको x1, y1, x2, y2 प्राप्त हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, है ना, और रखने के बाद उसको हल करेंगे तो हमको 2 ऋण 2 और बटे 6 ऋण 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसी संख्या को घटाएंगे तो 0 होता है और 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका आंसर होता है 0। ऊपर में 0 रहे, नीचे में कोई भी संख्या रहे तो उसका मान हमेशा भिन्न में 0 प्राप्त होता है। ये जब उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे मान लो 0 नीचे में है, ऊपर में 3 है, तो उसका उत्तर हमेशा अनंत प्राप्त होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे विद्यार्थीगण। उसके बाद अंतराल IJ की जो ढाल है, अंतराल IJ की ढाल हमको प्राप्त करना है। जैसे तो IJ का हमारे पास जो अंतराल है उसके लिए I का जो x निर्देशांक है हमारा x1 हुआ और इसका y निर्देशांक हमारा y1 हुआ। J का x निर्देशांक हमारा x2 हुआ और y निर्देशांक इसका y2 हुआ। इस प्रकार हमको y2, y1, x2, x1 सभी का मान प्राप्त हो गया और उसका मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 1 ऋण 5 बटे 7 ऋण 7। इस प्रकार नीचे में क्या हो जाए, 0 प्राप्त हो गया। जब नीचे में 0 प्राप्त हो जाता है तो इसका अपरिभाषित या अनंत हमको आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 हमको बोलता है कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि x अक्ष के समांतर रेखा पर, है ना, कोई भी बिंदु का y निर्देशांक समान होता है। y निर्देशांक समान होगा तो मान लो कि x अक्ष के समांतर रेखा पर कोई बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 है, तब ये जो y निर्देशांक है दोनों समान होगा। तो y1 बराबर y2 बराबर माना y है, समान होगा तो उसको हम लोग दोनों की जगह में क्या लिखे, y लिखे। अतः अंतराल AB की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से y माइनस y बटे x2 माइनस x1। चाहे तो इसको यहीं पर x1 y और x2 y भी ले सकते हैं। इस प्रकार हमको y में y घटाया तो 0 प्राप्त होता है और ये x2 माइनस x1 हुआ। हम ऊपर में जब भी हमें जो भिन्न है उसमें ऊपर में अगर 0 प्राप्त होता है ना, तो हम उसको आंख मूंद के लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है। इससे अगर प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमको बोला गया है कि एक रेखा बिंदु 7, 10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। हमको इसका समीकरण हमको प्राप्त करना है। तो एक रेखा हमको दिया है
है ना। मान लो मेरे पास ये हमारा निर्देशांक अक्ष है और ये एक रेखा है और इसकी ढाल जो है 5/6 है और ये यहाँ इस रेखा पर कहीं पर 7, 2 हमारे पास कोई बिंदु है मान लो, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है, और इसमें रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको प्रश्न में बोला गया है कि इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब y 15 है। हमको इस रेखा पर जब y का मान, ऐसा एक निर्देशांक है मान लो x है ना, का निर्देशांक हमको प्राप्त करना है जब y जो है 15 है। तो उसके लिए क्या करते हैं, और एक दूसरा सवाल और है इसमें, y निर्देशांक -3 पर x का मान हमको ज्ञात करना है। तो x और y में हमको पहले क्या करना पड़ेगा, संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि दो बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है। और हमको दिया है, एक बिंदु दिया है, परंतु दिया है x1 y1 बराबर, इसको एक बिंदु जो दिया है उसको हम x1 y1 मान लेते हैं और यहाँ पे प्रवणता दिया है 5/6। इसको प्रवणता के फार्मूला में अगर रख लें, है ना, प्रवणता के फार्मूला में रख लें तो हमारा दूसरा बिंदु जो है, ये मान के चलते हैं कि ये जो x और y जो है वो दूसरा बिंदु है, तो उसको रख के हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें रखा, प्रवणता की जगह में हमारा दिया है 5/6 रखा और ये दूसरे साइड में, है ना, x1 और y1 का मान हम यहाँ पे इसको मान के रखें तो ये एक संबंध प्राप्त हो जाता है। और इसमें जब y बराबर 15 होगा तो x का कितना मान होगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो y के जगह में हमको इस समीकरण में y2 के जगह, है ना, 15 रखना है। तो हमको इसको समीकरण 1 नाम देंगे। तो इसको हल करते हैं तो हमको ये तिर्यक गुना करेंगे इसको, तो 5 का गुना x2 - x1 के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x2 - 5 सत्ते 35 बराबर ये 6 के गुना ये 15 ऋण 10 के साथ होगा। 15 ऋण 10 कितना होता है 5 और 5 गुना 6, 35 का पक्षांतर करेंगे और ये 5 6 का 30 और ये 35 इधर आएगा पक्षांतर हो गए तो ये ऋण धन हो जाएगा। तो 35 और 30 65 और ये 5 इधर है, इसका भी पक्षांतर होगा तो ये इधर आएगा, तो ये इधर गुना के रूप में है, वो इधर भाग देगा। तो हमको इस टाइप से प्राप्त होता है। अब इसको हम हल करते हैं तो हमको 5 से 65 को भाग देंगे तो 15 बार जाता है। तो इस प्रकार हमको x2 या x का मान जब y 15 हो तो हमको y का जब मान 15 है तो x का मान भी हमको 15 प्राप्त होता है। इस प्रकार अगला सवाल इसका है, जब y का मान ऋण 3 है तब समीकरण 1 से पुनः देखते हैं कि जब y का मान ऋण 3 है ना, तो x का मान क्या प्राप्त होगा। तो y की जगह हम ऋण 3 रखेंगे, उसके लिए हल करेंगे, है ना, जैसा पहले ऊपर किए हैं। तो इसमें 5/6 बराबर ये 10 में ऋण 3 मान रखे हैं उसको जोड़ेंगे तो ऋण 13, तो इसका तिर्यक गुना किया 5 का x2 - 7 के साथ और 6 का ऋण 13 के साथ। तो हमको प्राप्त होता है 5x2, है ना, 5 का x2 के साथ गुना होता है 5x2 माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 13 6 के 78। ये ऋण है, यहाँ पे धन है, तो धन और ऋण का गुना ऋण होता है। तो इस प्रकार हम 35 का पक्षांतर करेंगे। 35 का पक्षांतर करेंगे तो इसके सामने में जो चिन्ह रहता है उसके साथ पक्षांतर करते हैं हमेशा। तो ये ऋण यहाँ पे धन हो गया, तो 5x2 बराबर -78 प्लस 35। तो इसको जोड़े, है ना, ये अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा घटता है, जब अलग अलग चिन्ह रहता है। तो 78 में 35 को घटाना है, उसके सामने घटाने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसके सामने का चिन्ह हमेशा बड़े वाले संख्या के चिन्ह के
समान होता है, तो ऋण हो जाएगा, तो ऋण 43 और ये 5 का पक्षांतर किए तो 5, तो x2 का मान हमको मिलता है ऋण 43/5। अतः y बराबर ऋण 3 पर x का मान हमको ऋण 43/5 प्राप्त होता है। अगला सवाल है हमारे पास चौथा सवाल, एक रेखा बिंदु 3, 7 बिंदु 6, 8 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमको जब भी दो बिंदु हमको दिया है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। मान लो मेरे पास ये दो बिंदु है, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया। तो किसी भी रेखा की प्रवणता का हम सूत्र जानते हैं कि प्रवणता है ना, किसी भी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस, मतलब उसके y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांकों का अंतर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास x1 y1 है ना, x2 y2 इससे प्राप्त हो गया। तो इसको सिंपल इस फार्मूला में मान रखना है, तो मान रखेंगे तो हमारा y2 8, y1 7, x2 6 और x1 3 था। इसको मान रखा, इसको घटाया 8 में 7, तो हमको 1 प्राप्त होता है, 6 में 3 घटाया तो 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमको 1/3 इसके प्रवणता इस अंतराल का है ना प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास पांचवा सवाल। इसमें बोला गया है कि एक सरल रेखा 5x + 6y = 7 को y = mx रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। जब भी हमको ऐसा दिया रहे 5x + 6y = 7 इस टाइप से जो है, और हमको y = mx + c के रूप में जब भी लिखना हो, तो हम उस रेखा को समीकरण को पहले लिखेंगे, उसके बाद y वाला पद जो है उसको हम लेफ्ट साइड या बायां पक्ष में रख लेंगे, बाकी जो पद बचा वो सभी को हम लोग राइट हैंड साइड या दायां पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे 6x को हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख लिया, बाकी जो बचा 5x उसका पक्षांतर किया। तो 5x के सामने धन था तो वो दूसरे अपने साइड से उठकर दूसरे साइड जा रहा है, तो उसके सामने का चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इस रूप में बुलाने के लिए y के सामने में हमको 1 चाहिए, है ना भाई। यहाँ पे 1 है, इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका गुणांक 1 है। 1 कब होगा, ये जो है यहाँ पे इसको हमको इस रूप में लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 6 नहीं रहना चाहिए। तो 6 कब नहीं रहेगा, जब इसमें 6 का भाग दे देंगे। तो 6 का भाग देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा भाग, तभी बैलेंस हो पाएगा। समीकरण हमेशा बैलेंस रूप में होना चाहिए। तो इसको 6 से भाग दिया और इसको भी 6 से भाग दिया, मतलब ये हुआ कि ये पूरे समीकरण को 6 से भाग दिया। 6 से भाग देंगे तो ये इस रूप में हो जाएगा, और इसमें 6 जो है फिर कट गया, है ना, 6 एकम 6, 6 एकम 6। और ऊपर वाला जो है, इसको ऊपर में 2 पद है, नीचे में 1 पद है। तो हम जानते हैं कि भाग में ऊपर में अगर बहुपद हो तो नीचे वाला जो हर है, हर वाला अंक उसके प्रत्येक पद को भाग देता है। तो इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे बचा है y बराबर ये ऋण, और ये हो जाएगा 5/6x, है ना भाई। इसको तोड़ा तो अलग अलग पदों में भाग विभक्त किया, तो ये, और उसके बाद हो जाता है ये 7/6। तो इस प्रकार हमको ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, तो y = ये mx + c के रूप में परिवर्तित हो गया। अब m इससे तुलना करते हैं, इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करते हैं, उपरोक्त समीकरण की तुलना, है ना, y = mx से करने पर y की जगह y हो गया, m की जगह क्या लिखा है, x की जगह क्या लिखा है, x है। तो x को छोड़ के बाकी जो लिखा है वो क्या है, हमारा m है। तो m कितना प्राप्त हो गया, ऋण 5/6, और c कितना प्राप्त हो गया, तो ये जो लिखा है वो हमारा c है, 7/6। तो तुलना करने से हमको m और c प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस प्रकार हमारा पांचवा बनता है। आगे देखते हैं छठवां सवाल कैसे बनाएंगे।
तो छठवां सवाल में बोला गया है कि उस सरल, अगला सवाल, तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6वां में हमको बोला गया है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। तो हम जानते हैं कि y अक्ष से जो काटा गया अंतखंड होता है वो c होता है, तो c बराबर 3 फार्मूला में, और प्रवणता m बराबर 5/4 हमको दिए है। तो सिंपल सा हमको फार्मूला में मान रखना है m और c का। तो उस सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m बराबर 5/4 है और y अक्ष से काटा गया अंतखंड c बराबर 3 है, वो हो जाता है y = mx + c। तो y बराबर 5/4 x धन 3 हो जाएगा, m का मान 5/4 है, c का मान 3 है, उसको रखा। पूरे समीकरण को ये जो 4 है वो हमको हटाना है क्योंकि इसको रैखिक रूप में लिखना है। तो 4 को हटाना है तो पूरे समीकरण को 4 से अपन गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो 4y, इसको भी 4 से गुना किया तो ये नीचे में 4 था, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमको बचा 5x, और ये 3 का भी 4 से गुना होगा, पूरे समीकरण को 4 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12। इस प्रकार 4y बराबर 5x धन 12 प्राप्त होता है। ये 4y का पक्षांतर किया तो हो जाता है 5x + 12 है ना, और ये इधर आएगा तो -4y। इस प्रकार हमको ये, तो 7वां में हमको बोला है y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता जानने के लिए हम जानते हैं कि y अक्ष के समांतर रेखा पर कोई भी बिंदु का x निर्देशांक समान होता है। जब भी y अक्ष के समांतर रेखा होगा कोई, उसका x निर्देशांक समान होगा, और x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा है उसका y निर्देशांक समान होगा। तो माना कि y अक्ष के समांतर रेखा पर कोई बिंदु है ना, इसका x निर्देशांक समान है, तो हम x को समान लिख लेते हैं। तो एक दोनों में x कॉमन होगा तो xy1 और xy2 है। तब अंतराल AB की प्रवणता क्या हो जाएगा, y2 - y1/x - x। नीचे में जब भी हमको 0 प्राप्त होगा तो ये अपरिभाषित या अनंत होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, y अक्ष की प्रवणता हमारा क्या हुआ, अनंत प्राप्त हो गया या अपरिभाषित है बोल सकते हैं। इसी प्रकार 8वां सवाल है। तो 8वां में क्या है, y अक्ष से 6 माप का अंतखंड काटने वाली है ना ऋण 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष से काटा गया अंतखंड यहाँ पे हमारे पास 6 दिया है ना, और अर्थात c बराबर हमको 6 प्राप्त हो गया, और प्रवणता m बराबर ऋण 5/3 दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि m बराबर ऋण 5/3 हमको प्राप्त हो गया। हमको काटा गया अंतखंड भी दिया है और प्रवणता दिया है, तो उस रेखा का समीकरण हम जानते हैं सूत्र से कि y = mx + c होता है। तो उस रेखा का समीकरण हमको क्या हो जाएगा, y = mx + c से मान रखेंगे m और c का, तो y बराबर ऋण 5/3x धन 6 होगा। अब यहाँ पे 5/3 दिया है, जब जो नीचे में c का मतलब m का जो 3 है, इसको रैखिक समीकरण में परिवर्तित करना है, तो पूरे समीकरण को हम 3 से, या बोल सकते हैं कि ये 3 का ये इसके बटे में 1 है, तो ये 3 का 6 से गुना कर दिया, 3 का है ना 3, और ये 3 इसका इधर से गुना हो जाएगा, या पूरे समीकरण को 3 से गुना करने पर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3y बराबर ऋण 5/3x धन 18। तो ये यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये 3 गुना कर रहे हैं वो उस वाले 3 से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ऋण 5x बचेगा। तो इसके बाद इसको 3y का पक्षांतर किया तो ऋण 5x ऋण 3y धन 18 बराबर 0 प्राप्त होता है। ऋण से पूरे समीकरण को गुना कर देंगे तो 5x है ना, जो भी चिन्ह है ऋण से जब भी कोई समीकरण को गुना करते हैं तो पूरा समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो ऋण वाला धन हो जाएगा, ये भी ऋण वाला धन हो जाएगा और धन वाला ऋण हो जाएगा। इस प्रकार आपका सवाल बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 9वां। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6, 3 से होकर जाती है। तो हमको प्रवणता दिया है और एक बिंदु से होकर जाती है वो दिया हुआ है। तो दिया है प्रवणता हमारा m 7/3 है और एक बिंदु हमको दिया है x1 y1 6 0 है। माना रेखा पर कोई चर बिंदु हमको लेना पड़ेगा है ना, तो रेखा पर कोई चर बिंदु p x y है, तब रेखा AP के समीकरण हेतु हमारा AP का प्रवणता हो जाएगा
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, है ना भाई। तो इस सूत्र में हमको एक दूसरा बिंदु लिए हैं y p, है ना, और a, तो p और a के लिए हम a x1 y1 माने, तो ये इसका x1 हो जाता है 6 और y1 हो जाता है 0, और p को हम x2 y2 माने, तो x2 हमारा x हो जाता है, y2 माइनस y2 इज इक्वल टू y हो जाता है। इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे और प्रवणता हमको दिया है तो प्रवणता साइड में उसको रख लेंगे। तो इस प्रकार हमको तिर्यक गुणा करते हैं तो x और y में एक संबंध प्राप्त होता है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 गुना x माइनस 6, तो 7, है ना, और 3 गुना y माइनस 0 मतलब y था, y हुआ, तो 7x ऋण 7 6 42 बराबर 3y, तो 7x ऋण इसका 3y का पक्षांतर किया तो इधर आ गया। ये पक्षांतर मतलब होता है बराबर के जिस पक्ष में जो राशि है उसको दूसरे पक्ष में, लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में, उसका पक्ष बदलना उसका पक्षांतर कहलाता है। तो ये 3y ऋण 42 बराबर 0 प्राप्त होता है। ये हमारा उस सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं 10वां। इसमें बोला गया है मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। तो हमको प्रवणता निकालना है, तो माना हमको मूल बिंदु से होकर जाने वाली बोला गया है, तो चूंकि मूल बिंदु का निर्देशांक O 0 0 होता है हमेशा, और दूसरा बिंदु हमको दिया है a x1 y1 बराबर 2 3, तो इसकी प्रवणता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमको दो बिंदु प्राप्त हो गए। अतः अंतराल OA की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होगा, और यहाँ पे O x1 y1 0 0 है, अर्थात x1 कितना है 0 है, y1 कितना है 0 है भाई, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, और हमको x2 y2 हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो x2 y2 माने अपन, तो इसको x2 माने और इसको y2 माने, तो अतः प्रवणता क्या हो जाएगा, प्रवणता इसको जो मान है इसको यहाँ पे रखा, प्रवणता बराबर तो 3 ऋण 0 बटे 2 ऋण 0, तो इस प्रकार प्रवणता हमको कितना प्राप्त होता है 3 बटे 2 हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली जो 6.3 है वो पूरा होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।